हरे कृष्णा। चालू है ना? हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती गौरवाणी ऋषिशुनाथ पाशस्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुतं मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्य च तस्मै जनकात्मजाय। नमस्तु रुद्र इंद्र यमानिलेभ्यो नमस्तु चंद्र अर्क मरुद्गणेभ्यः। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। हरे कृष्ण। तो आज हम रामायण के धर्म संबंधित उपाख्यान को आगे बढ़ा रहे हैं, आख्यान को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये तीसरा सत्र है। इसमें हम इस हजारीबाग के शहर में हम लोग यहाँ पे हैं, कन्हरी करके स्थान है, और यहाँ पे श्याम प्रभु यहाँ प्रचार करते हैं, और काफ़ी सुंदर स्थान है। आगे पर्वत है और एकदम हरियाली सा है, पीछे आम का पेड़ दिख रहा है। और यहाँ सुबह आज मंगल आरती में सब यहाँ के नए नए लोग सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, काफ़ी अच्छे भक्त हैं हजारीबाग में। अच्छा फाउंडेशन यहाँ डेवलप हुआ है, जो सारा श्रेय श्याम ब्रजविलास प्रभु हैं, जो परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज के शिष्य हैं। उनके प्रयास से, सब अथक प्रयास से हो रहा है यहाँ पे। तो हम भगवान से ज़रूर प्रार्थना करेंगे सब भक्तों की ओर से कि उनके प्रयास में ज़रूर सफलता और बढ़े। और यहाँ पे हम रामायण की चर्चा पे आते हैं वापस। तो कल हम बता रहे थे कैसे भगवान राम का जन्म हुआ, और जन्म के बाद वो वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल में गए, और उसके बाद ये लोगों ने छोटे कम ही समय में सारी विद्याओं को सीख के वो लोग वहाँ रहने लगे, आ गए, वापस घर पे आए। और इस समय विश्वामित्र मुनि अयोध्या पहुँचे। विश्वामित्र मुनि पहुँचते ही उस अयोध्या नगरी में बड़ा हलचल सा मच गया। बड़े क्रोधी स्वभाव के मुनि थे, और जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद राजा दशरथ के दरबार में जो गए, दशरथ महाराज ने उनको अपना आसन दे दिया, और आसन दे के बोले कि ये सारा राजपाट सब आपका है, आप जो इच्छा करें बस आप कह दें, प्रस्तुत करें, सब कुछ आपका है, मेरा जीवन भी आपका है। प्रायः ऐसा होता है, चला ठीक, प्रायः ऐसा होता है, चेक करते रहना पड़ता है। अस्कत कहते हैं आलस, आलस को आप त्याग दीजिए। ये लोग बोलते हैं भरे कुछ और मांग लीजिए, ये मत मांगिए, सुबह सुबह उठने को मत कहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं। कुछ लोग जो है सबको सुबह फ़ोन, कुछ लोग कहे कि सुबह क्यों फ़ोन किया मंगल आरती में आने के लिए, रात को क्यों नहीं किया। तो बोले पता है कि रात को फ़ोन करेंगे तो आप सुबह स्विच ऑफ करके सो जाएंगे, इसलिए सीधा सुबह 4 बजे फ़ोन किया गया कि बस 5 बजे मंगल आरती, सब लोग आ जाए। और लोग जो है अनिच्छा वार्षणे बला दिवा नियोजिता, बिना इच्छा के भी कभी कभी प्रचारकों के द्वारा बलादी व नियोजित करके लोगों को मंगल आरती करा दिया जाता है, जिससे एक उनका फायदा ही है। तो ये जो विश्वामित्र मुनि आए, बैठे, विश्वामित्र मुनि को जब कहा गया कि आप कहिए क्या कहना चाहते हैं, विश्वामित्र मुनि कहते हैं ये आपके जो 2 पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, वो आप हमको दे दीजिए। आकाश फट गया, बिजली गिर गई, वज्रपात हो गया,
दशरथ बेहोश ही हो गए, राम लक्ष्मण को भेजने के लिए बेहोश हो गए। होश आया थोड़ी देर में से समझ में आया कि क्या हुआ है, तो कहने लगे कि आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ को प्रोटेक्शन देने के लिए आप 2 बच्चों को लेके जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 16 सालों की उम्र नहीं हुआ इनका, ये क्या करेंगे, मैं खुद आता हूं वहां पे प्रोटेक्शन के लिए। ये छोटे बच्चे आपका प्रोटेक्शन कैसे दे पाएंगे? विश्वामित्र मुनि बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होके कहते हैं कि फिर ठीक है, अपना जो तुम्हारा रघुकुल रीति नीति है तोड़ दो। तो जब रामायण हम पढ़ते हैं तो कभी कभी भावों को समझने में गलती हो सकती है। पहले मैं सोचता था विश्वामित्र काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई वैष्णव संत अगर आपको समझाएं तो आप उस भाव को एक्चुअल समझ सकेंगे। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी उनके प्रवचन में मामा जी महाराज का भजन गा रहे थे। मामा जी महाराज जो है नारायण दास गोस्वामी जी बक्सर के, जो सीता जी को अपने बहन के समान मानते हैं, इसलिए भक्त लोग उनको मामा जी कहते हैं। क्योंकि सीता जी को हम लोग माँ कहते हैं, तो नारायण दास महाराज जी को सब लोग भक्त लोग मामा जी कहते थे। ये भाव था उनका। तो मामा जी ने एक भजन बनाया जो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बड़े चाव से सुनते हैं। भजन आरा भोजपुरी भाषा में है, समझिए अगर आप समझ सकते हैं। देई के वचनवा काहे कोरेला बहनवा हो, रघुवंशी राजा मानिला कहनवा, दे द दुई ग ललनवा, राम होई नाही पतियाला, अपने गुरु से बतियाला, राम होयन नारायण अवतार हो, रघुवंशी राजा, राम होयन नारायण अवतार हो, रघुवंशी राजा, विद्या बहुत पैबे खल बधी, कुशल घर अइहें, होइए कीर्ति के विस्तार हो, रघुवंशी राजा, होइए जगत के उद्धार हो, रघुवंशी राजा, हो रघुवंशी राजा, हो रघुवंशी, रघुवंशी, रघुवंशी राजा, राम होयन नारायण अवतार हो, रघुवंशी राजा। भाव क्रोध का नहीं है, देखिए जिनको भोजपुरी समझ में आया वो समझ गए होंगे। भाव परसुएशन का है, एंगर विथ परसुएडिंग एंगर है, केवल प्योर एंगर नहीं है, शुद्ध गुस्से का भाव नहीं है। गुस्सा जो है वो मनाने वाला गुस्सा है। देखो तुम समझ नहीं रहे हो, तुम कितना इम्पोर्टेंट काम है ना। और स्त्रियां जो पति को मनाती है वो जो मनाने वाला गुस्सा वो भी नहीं है। ये थोड़ा एक ऑथोरिटेटिव, एक आधिकारिक रूप से किसी मिशन को करने के लिए जब कोई रोकता है तो जो गुस्सा है, उस गुस्से का अनुनय विनय है। मतलब इसमें नम्रता काफ़ी है, लेकिन नम्रता के साथ साथ इसमें एक मनाने वाला गुस्सा है, एक भाव बड़ा विशेष है इसमें। दशरथ जो हैं ये लोग यहाँ डरे हुए नहीं हैं, उनके गुस्से को देख रहे हैं कि अब एक गुस्से को ये किस भाव में, किस दिशा में मोड़ेंगे। देखिए भक्ति भाव की चीज़ है, भाव समझना बहुत ज़रूरी है भक्ति में। अगर आप भाव नहीं समझ पाए तो भक्ति का जो है वो मिस हो जाएगा, आपका जो भक्ति का जो एलिमेंट है मिस हो जाएगा। तो शास्त्र पढ़ते समय भी वो भाव पकड़ना हो बहुत ज़रूरी है। और भाव पकड़ने के लिए ऐसे भाव वाले भक्त चाहिए जिन्होंने वो भाव को एक्चुअल समझा हुआ है कि विश्वामित्र के अंदर क्या भाव आ रहा है। वो डराने नहीं गए वहाँ पे, मुनि हैं, उनको गुस्से को पूरा कंट्रोल कर चुके, वहाँ गए हैं किसी मिशन के लिए। असुरों को मार के एक यज्ञ संपन्न करने के लिए गए हैं, और यज्ञ संपन्न करने में जो असुर लोग विघ्न डालते हैं उनको हटाने के लिए कुछ हेल्प लेने गए हैं।
और इस मिशन को पूरा करने के लिए दशरथ की मदद की आवश्यकता है। इसलिए एक क्रोध जो है एक विनय के साथ, अनुनय विनय के साथ मिक्स क्रोध है, और इसको आप जैसे भी अपनी भाषा में समझें, है ना, परसुएडिंग एंगर है ना, तो मनाने वाला गुस्सा है, शुद्ध गुस्सा नहीं। तो जब वो कहने लगे ना ही पतियाला, अगर आपको पढ़ती नहीं है बात, अपने गुरु से बतियाला, अपने गुरु से बात करिए वशिष्ठ से कि राम नारायण के अवतार हैं कि नहीं हैं। और जब दशरथ महाराज सब वशिष्ठ को देखे, वशिष्ठ हाँ कर रहे हैं, कहीं से भी उनको जो उनके पिता का जो स्नेह है उसका स्थान नहीं दिख रहा है। पिता का स्नेह अपनी जगह सही है, लेकिन जब बच्चे के ग्रोथ के लिए बात आता है, बच्चे को हायर एजुकेशन देने का बात आता है, तो बाप को अपना स्नेह साइड करना और उसको आगे भेजना उसका कर्तव्य बन जाता है। उस समय पिता का स्नेह वहाँ कोई काम का नहीं। तो दशरथ का जो यहाँ स्नेह है ये ब्लाइंड अटैचमेंट कहलाएगा, अंधा आसक्ति कहलाएगा। और दशरथ अगर उसको छोड़ रहे हैं आगे जाने के लिए तो वो सही व्यवहार है। और ये जो है ये व्यवहार आज सब पिताओं को सीखना चाहिए कि अगर बच्चे के उत्थान के लिए कोई चीज़ हो रहा है तो वहाँ पे आसक्ति दिखाना ठीक नहीं। घर पे रख के आप सोचिएगा हम उसको घर पे ही ट्रेनिंग देंगे, ये ठीक नहीं। उसके हायर पर्पस के लिए आप उसको आगे भेजिए, क्योंकि वशिष्ठ मुनि के पास उसने सीखा हुआ है, लेकिन विश्वामित्र आगे की विद्या सिखाएंगे। विद्या बहु पैबे, बहुत सारी विद्या पाएंगे, शस्त्रों को चलाने की विद्या पाएंगे, जनरल नॉलेज पूछेंगे, जो भी संसार के बारे में पूछेंगे सब हम उनको बता देंगे। खलवधि, खल मतलब दुष्ट, दुष्टों को वध कर देंगे। कुशल घर आई हैं, घर कुशल से लौट जाएंगे, कोई ना ही होई कुछ ही बिगाड़ हो रघुवंशी राजा। हे रघुवंशी राजा, कुछ भी बिगड़ नहीं होने वाला है, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं अगर आप ऐसा करोगे तो। और ये कहने के बाद दशरथ के पास, वो किंग करते मूड उनके पास एक ही ऑप्शन बच गया, हाँ बोलने का। बस उन्होंने मतलब ठीक है, उन्होंने बुलवाया, राम और लक्ष्मण को बुलाया गया और विश्वामित्र के हाथों में उनको सौंप दिया गया। ये बहुत बहुत मार्मिक समय होता है, और इस समय जो है व्यक्ति को अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए, दिल से नहीं, वहाँ दिमाग से काम लेना होता है। दिल से काम लेते तो उनको भेजते ही नहीं, दिमाग से काम लिया कि हाँ ये आगे की बात है, दुनिया के भले की बात है, इनके भले के लिए भी बात है, मेरे से थोड़े दिन दूर रहेंगे लेकिन बहुत कुछ सीख के आएंगे। विश्वामित्र ने बोला कि आप 10-15 दिन के लिए दे दीजिए, 10 दिन में देखिए लोग क्या कर लेंगे। हमारा यज्ञ होगा, यज्ञ होते ही जब सब संपन्न होगा हम इनको भेज देंगे। 16 साल की अवस्था है, उनको लेके निकले हैं, और उनको लेके निकले यहाँ पे नदियों में तैरते हुए, इधर से घूमते हुए वो लोग पार हो के बहुत आनंद के साथ वो लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। कहते हैं कि विश्वामित्र जो थे वो बालक राम और लक्ष्मण के साथ रह के अपने बालकपन को छोड़ दिया। बच्चों के साथ खेलते खेलते भगवान का संग लेके विश्वामित्र का जो बालकपन है चला गया। उनके अंदर कुछ बालकपन था। 60,000 साल तपस्या करते थे, और तपस्या का फल जो है वो त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए लगा देते थे। 10,000 साल तपस्या करते थे, और मेनका के नूपुर की आवाज़ सुन के वो फिर वो अलग चले जाते थे। तो उनका जो बचपना था, जो तपस्या का जो पावर समझ नहीं रहे थे, वो राम के साथ रह के दूर हुआ। इसलिए राम बालकांड के हीरो, बालकांड के बालक राम नहीं होके विश्वामित्र मुनि है। और विश्वामित्र मुनि जब तक हैं तब तक बालकांड है, विश्वामित्र मुनि जब चले जाएंगे बालकांड वहाँ समाप्त हो जाएगा। बालकांड के जो बालक हैं वो विश्वामित्र हैं, राम नहीं। हरे कृष्ण। तो विश्वामित्र मुनि जो हैं वो ये सोच के गए थे, और एक बात है कि वशिष्ठ ने इनका नाम राम रखा है, मैं इनका विवाह करके इनका नाम सीताराम कर दूंगा। तो हालांकि अच्छी बात है, अच्छा कराया उन्होंने, लेकिन फिर भी वे बालोचित व्यवहार के अंदर ही माना जाएगा उसको। तो विश्वामित्र वहाँ से निकले बच्चों को लेके, और बच्चे बहुत सारे सवाल करते जाते हैं और वो बताते जाते हैं। और रास्ते में
अज्ञान की मूर्तिमान स्वरूपा त्राटका, मारी सुबाहु की नानी, शूर्पणखा की नानी, रावण की नानी त्राटका रास्ते में उनका मार्ग रोक के खड़ी हो गई। और राम जो हैं धनुष उठाने में कांपने लगे। मन में ख्याल आया, कमजोरी के कारण कांप नहीं रहे थे, धर्म और अधर्म का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ये नहीं सोच पा रहे थे कि स्त्री को मारना धर्म है, क्योंकि स्त्री को मारना धर्म नहीं माना जाता। अपने गोल गोल घूमने लगा उनका मन जो है, इधर क्या इधर, मारूं कि नहीं मारूं। और विश्वामित्र समझ गए कि क्या सोच रहा है। विश्वामित्र बोले, सुनो, ये नारी है, नारी अबला होनी चाहिए। अगर नारी ऐसी हो जो सबको मार रही हो तो अब अबला कैटेगरी में नहीं जाएगी, उसको सबला कैटेगरी में मानना पड़ेगा। तो इसका वध करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये मेरा आदेश है, तुम इसका वध करो। तो अगर आजकल के लोग ये सोचते हैं कि किसी ने मर्डर किया है, रेप किया है, और उसको मानवाधिकार के तहत उसको मुक्ति मिल जाना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? वो मानव नहीं रहा, वो दानव बन गया है। केवल ऊपर से मानव रहने से नहीं होगा, आपके कर्तव्य मानव के होने चाहिए। अगर दानव का कर्तव्य किया है तो मारने में हाथ नहीं कांपने चाहिए, और अगर कांप रहे हैं तो गुरु को चाहिए बोले, मार, उठ और मार उसको, लगा निशाना। कोई दया करने की आवश्यकता नहीं, ये दानव है, मार डालो, मार डालो दानवों को। यही धर्म है, चाहे स्त्री रूप में हो चाहे पुरुष रूप में हो। जो भी मानवता के हत्यारे हैं उनका मरना एकदम जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं। उर्दू में कहते हैं लाजमी, उक्त है, उपयुक्त है। हरे कृष्ण, यही संदेश है, यही धर्म है। और राम ने तीर निकाला और दे दनादन चालू किया। एक ही तीर में उसका पूरा हृदय फाड़ के उसको वहीं पे गिरा दिया। त्राटका मारी गई। अज्ञान रूपी त्राटका को मारने के लिए सबसे पहली जो असुर है आपके जीवन में जो आएगी वो अज्ञान है। जब भी आप धर्म के रास्ते पे बढ़ेंगे, आपको हमेशा धर्म अधर्म का संकट जो है अज्ञान रूप से आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो आपको जरूरी है आपके लिए कि आप ज्ञान को बढ़ाएं, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें, और आप सद्गुरु के साथ उस ज्ञान को लेके आगे बढ़ें। परम पूज्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ऐसे गुरु हैं जिन्होंने ज्ञान का रास्ता दिखाया। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर किसी 6 लोगों को, आतताइयों को अगर मार दिया जाए कोई पाप नहीं। अगर कोई आपको घातक हथियार लेके दौड़ाए, आप उसको मार दें, कोई पाप नहीं लगेगा। अगर कोई स्त्री के ऊपर शोषण करे, उसका जान ले लें आप, कोई पाप नहीं। कोई आपके घर में आग लगा दे, कोई आपके जमीन जायदाद को हड़प ले, खाने में जहर मिला दे, इन सबको आप मार सकते हैं, पूरा छूट है, कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्ण। और सरकार को चाहिए कि ऐसे नियम बनाए जिससे ऐसे पाप करने वाले लोगों को तुरंत प्राणदंड हो, उससे कुछ कम कुछ भी नहीं। नियमों को बदला जाए और कठोरता लाया जाए जिससे कि समाज में शांति स्थापित हो सके। ये धर्म है। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए विश्वामित्र मुनि ने संध्या के समय सारे विद्याओं को उनको सिखाया। बल, अति बल, माया, महामाया, सारी विद्याओं को उनको सिखाया। नए नए अस्त्र शस्त्र उनको दिए और उन अस्त्र शस्त्रों को मंत्र रूप से उनको सिखाया गया। ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से ये मंत्र हैं और मंत्रों के रूप में सारी विद्याएं उपस्थित रहती हैं, और जिसके द्वारा आदमी किसी भी लेवल तक जाके युद्ध कर सकता है। क्योंकि कलयुग में मन किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ऐसे मंत्रों को अपने ऊपर धारण रखने की शक्ति भी कम हो गई है। फिर भी अगर सिद्ध किया जाए तो ये मंत्र फिर भी सिद्ध हो सकते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि 3rd जनरेशन विल बी वेरी पावरफुल।
जो तीसरा जनरेशन होगा प्रभुपाद के बाद, उनके शिष्य फर्स्ट जनरेशन हुए, और उनके शिष्यों के शिष्य जो हैं वो सेकंड जनरेशन हुए, और हम लोग के बाद जो लोग आएंगे, जो आगे के जनरेशन, जो कि थर्ड जनरेशन, वो बहुत ही पावरफुल होंगी, मंत्रों की शक्ति तक वो सिद्ध कर पाएंगे। जो वेदों में जो मंत्र हैं, अभी हमारे पास सारे वेद आ चुके हैं, और वेदों को मंत्रों को हमने देखा। एक मंत्र है उड़ने का, तो कुछ लोग बोले कि पढ़ते हैं, मैं बोला कोई पहले उतरने का मंत्र सीखो। मान लो उड़ गए और उतरने का मंत्र नहीं मालूम है, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। हरे कृष्ण। तो भौतिक जगत में आना आसान है, लेकिन जाने का मंत्र पता होना चाहिए, और जाने का मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आने का मंत्र है कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, और जाने का मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जाने का मंत्र ज़्यादा जरूरी है, आना ज़्यादा जरूरी नहीं, जाना ज़्यादा जरूरी है। तो ये धीरे धीरे सब चीज़ें सिद्ध होंगी। तो विश्वामित्र मुनि उनको बक्सर लेके आए। गंगा जी के दक्षिण भाग में सिद्धाश्रम है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने बहुत पहले तपस्या किया था। 1000 साल तपस्या करने का फल 1 साल में वहाँ प्राप्त होता है। इसलिए सिद्धाश्रम में वो तपस्या करने के लिए गए थे, और वहाँ उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ली, यज्ञ चालू किया। और जब यज्ञ पूरा हुआ, करीब 10 दिन यज्ञ चला, तो यज्ञ जिस दिन पूरा होने वाला था, पूर्णाहुति पड़ने वाला था, ये मारीच और सुबाहु आकाश मार्ग से आ गए, और आके उन्होंने उस स्थान को गंदा करने का, ऊपर से कचरा फेंकना चालू कर दिया, मल मूत्र खून इत्यादि, हड्डी वड्डी। जैसे ही राम और लक्ष्मण उसको पूरे सजग थे, देखे कि वहाँ आ रहा है। लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण देखो मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। और जैसे उनको समझ में आया कि कुछ आने वहाँ से आ रहा है, राम ने मानवास्त्र का संधान किया, जो कि अभी अभी विश्वामित्र मुनि ने दिया था, कुछ दिन पहले की बात है। और उसको मानवास्त्र से जो मारा, मारीच हवा में उड़ता हुआ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरा, 100 योजन 800 मील दूर जाके गिरा। और लक्ष्मण ने आग्नेयास्त्र निकाला, और आग्नेयास्त्र जो है उस सुबाहु को मारा, और सुबाहु सीधा वहीं पे प्राण छोड़ते तड़प के मर गए। तो लक्ष्मण जी जो हैं गुरु हैं, गुरु कभी भी आधा काम नहीं करते, गुरु पूरा काम करते। सीधा मार के उसको ख़त्म ही कर दिया, मुक्त ही कर दिया उसको हमेशा के लिए। लेकिन राम जो है एक चांस देते हैं। इसलिए भगवान के पास सीधा जाके बोलिएगा तो भगवान जो है डायरेक्ट आपके जीवन में इतना दखल अंदाजी नहीं करेंगे, थोड़ा करेंगे। नहीं, गुरु के पास जाइएगा तो सीधा कान घर के बोलेंगे ये कर और ये मत कर, ये कन्फ्यूज्ड, यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड, क्लियर कर देंगे आपका लाइफ। इसलिए लोग गुरु के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि गुरु के पास कान खिंचाई होता है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। लेकिन भगवान के पास सब जाते हैं, ताली बजाते हैं, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। बोलना चाहिए मेरी डोरी तेरे हाथ, तो लोग बोलते हैं तेरी डोरी मेरे हाथ। भगवान बोलते चल ठीक है। मारीच और सुबाहु का जब वध हो गया, बहुत प्रसन्न हुए, यज्ञ पूर्णाहुति हुआ। यज्ञ प्रसन्न होने के बाद विश्वामित्र ने बहुत आशीर्वाद दिया दोनों बच्चों को, और आशीर्वाद देने के बाद वो लोग वहाँ से निकले। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हमने सुना है कि जनकपुर में बड़ा यज्ञ हो रहा है। जनकपुर नगर में शिव धनुष को उठाने का एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है वहाँ पे, वो देखने के लिए हम लोग जाएंगे। उस धनुष को उठाने का प्रयास बहुत लोगों ने किया है, बहुत सारे असुरों ने किया है, दानवों ने किया है, गंधर्वों, अप्सराओं, देवताओं से भी वो धनुष उठता नहीं है। और उठा के प्रत्यंचा चढ़ाना तो किसी से हुआ ही नहीं आज तक। ये शिव जी का धनुष है, उस धनुष को देखने जाएंगे। और उसका सुना है, उसका जो हैंडल है बहुत ही सुंदर है, तो उस धनुष को देखने जाएंगे। ज्ञात हो कि ये धनुष आज भी आप देख सकते हैं। धनुष का जो अंग है, धनुषा करके स्थान है, उसमें जो आधा धनुष है आपको वहाँ दिखेगा, टूटा हुआ धनुष दिखेगा। और उसका जो हाथ अगर आप उसको लगाएंगे, उसका मटेरियल जो है इस दुनिया का नहीं है। आप देख के समझ सकते हैं, ना लकड़ी है, ना पत्थर है, ना लोहा है, वो कुछ सेलेस्टियल मटेरियल है, देवलोकों का कुछ मटेरियल है। देख के समझ में आता है, आप उसको हाथ लगा के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ विशेष चीज़ है, ये इधर का कुछ चीज़ नहीं है धनुष। और करीब आधा धनुष जो है करीब 70 फीट का है। आज भी अगर आप देखेंगे, टूटा हुआ जो पार्ट है वो आधा है कि 1/4 है, कितना बड़ा पार्ट है पता नहीं, लेकिन वो धनुष का एक पार्ट दिखता है टूटा हुआ। तो वहाँ वो लोग निकले, और वहाँ से चलते हुए पहले तो
पहले तो वो लोग गंगा जी पार हुए, गंगा जी पार होके विशाल जो आज वैशाली है वहाँ गए, और वहाँ वैशाली जो है, वैशाली में राजा विशाल जो राजा हैं उनके बारे में सुने। आवाज़ कम। रास्ते में कौशिकी नदी का जो वर्णन देते हैं, विश्वामित्र के बारे में पूछते हैं कि गुरुजी आप अपनी कहानी बताइए, आपके परिवार कहाँ से आया। तो विश्वामित्र मुनि अपनी कहानी सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए राजा कुश, और राजा कुश के पुत्र हुए कुशनाभ। कुशनाभ को जो थी 100 कन्याएं हुई, और वायुदेव उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन जब वायुदेव से विवाह का प्रस्ताव इन्होंने अस्वीकार कर दिया, बोले कि हमारे पिता डिसाइड करेंगे किनसे विवाह करना है। तो वायुदेव के श्राप से ये सब कुबड़ी बन गई। तो जो राजा कुशनाभ के पास आई, तो राजा कुशनाभ ने बोला आप क्षमा करना सीखिए, जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हैं उसको आप क्षमा करना सीखिए, ये एक धर्म है। अगर ऐसा कोई चीज़ आपके सिस्टम में आ गया है, अगर आप क्षमा करना सीख जाएंगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। क्षमा करिए, जो आपके जीवन में जो हुआ उसको आप भूल जाइए, उसको क्षमा कर दीजिए, है ना। तो ये जब क्षमा किया उन लोगों ने, तो ये जो है इनका जो विवाह है, इन 100 स्त्रियों का विवाह जो है एक उत्तम राजा के साथ हुआ, एक पुण्यवान राजा। और उन्होंने जब विवाह के समय जब हाथ लगाया, सबका कुबड़ ठीक हो गया। और राजा कुशनाभ का एक बेटा हुआ जिसका नाम था गाधी, और गाधी जो थे, गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र, और गाधी की एक पुत्री हुई कौशिकी, जो कौशिकी नदी के नाम से विख्यात है। और वही विश्वामित्र अपनी कहानी सुनाते हैं। इस तरह से कहानियाँ बताते बताते उनको लेके जा रहे हैं। और रास्ते में एक सुनसान सा आश्रम पड़ा, और उस आश्रम को देख के वहाँ एक बड़ा पत्थर था बीच में। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। गौतम की नारी श्राप होके ये पत्थर का शरीर हो गया, उसका देखो जड़ शरीर बन गया है। चरण कमल रज चाहती, चरण कमल का आपके धूल चाहती है, कृपा करहूँ रघुवीर। रघुवीर कृपा करिए। तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसा प्रवचन करते हैं, भगवान ने अपने पैर नहीं छुए थे, भगवान ने देखा था, बस हाथ लगाया था कि ये नारी है, ये माँ है, इसको मैं पैर नहीं लगाऊंगा, मैं हाथ लगाऊंगा। ये सब कथाकारों से बच के रहिए। असली कथाकार वाल्मीकि जी हैं, और वाल्मीकि जी कहते हैं कि चरण स्पर्श किया, है ना। जब गुरु का आदेश है तो वहाँ पे ये कहना है कि मैं चरण स्पर्श नहीं करूँगा, ये भी अहंकार माना जाएगा। अगर आपके गुरु ने आपको महल में रहने के लिए आदेश दिया है और आप झोपड़ी में रहेंगे, तो झोपड़ी में रहना आपका अहंकार माना जाएगा। और अगर आपके गुरु ने आपको झोपड़ी में रहने के कहा है और आप महल में रहते हैं, तो महल में रहना अहंकार, वो तो आपको समझ में आ रहा है। सुदामा जो थे, सुदामा के बारे में कहा जाता है कि सुदामा को अपने वैराग्य पे बड़ा घमंड हो गया था कि मैं बहुत बड़ा वैरागी। अब भगवान समझ गए कि इसके घमंड जो है वैराग्य में आ गया है, तो भगवान चाहते थे कि महल में रहे, वो रहना नहीं चाहता था। लेकिन उसको एक दिन आना ही पड़ा कृष्ण के पास, और कृष्ण ने उसको ऐसा महल दे दिया कि उसको रहना ही पड़ा, हो गया वैरागी। तो भगवान सबको नम्र करते हैं, किसी को पैसा दे के, किसी का पैसा लेके। तो यहाँ पे जो है उनको जब गुरु आदेश था, तो भगवान ने ये भी आदर्श दिखाया कि जब गुरु आदेश होता है तो उसको पालन करना नम्रता कहलाएगा, उसको तोड़ना जो है अहंकार कहलाएगा। उन्होंने अपने चरण को रखा, और चरण कमल को रखते ही वो जो पत्थर था, वो नारी जो है लाइव एनिमेटेड फॉर्म में आ गई। पर सतपद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तप पुंज सही।
पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। तपस्या के पुंज के जैसे लाइट का एकदम एम्बॉडीमेंट के जैसे लाइटनिंग हो रही है, ऐसा प्रकाश एक नारी प्रकट हो गई। धीरज मन कीना प्रभु कह चीना, पाही पाही सर नहीं आई। मन को धीरज किया, पहचाना कौन व्यक्ति है। अरे इन्हीं की विग्रह की पूजा तो मैं किया करती थी, बचपन से इन्हीं को तो प्रणाम किया है। यही तो श्री रामचंद्र भगवान है। श्री रामचंद्र के पालू भजमन, इन्हीं के भजन तो मैं गा गा के बड़ी हुई थी। यही तो प्रभु हैं। 16 वर्ष की अवस्था है और उनको प्रभु को देख रहे हैं। अहिल्या जो है आंखों से आंसू आ गए और आंसू आके वो अपने आंसुओं में कहती है, रावण रिपु जन सुखदाई। अहिल्या ने तो रामायण पहले ही पढ़ा हुआ था कि रामायण में क्या क्या उसको पहले से भी मालूम था। उसने अपने पति से रामायण सुना था, गौतम ऋषि से। तो कहती है आप तो रावण को मारेंगे प्रभु आगे जाके, मुझे पहले ही मालूम है, और दुनिया वालों को आप सुख देंगे। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। क्या भाव है। मुनि श्राप जो दीना, मुनि ने जो श्राप दिया, अति भल कीना, बहुत बढ़िया किया। परम अनुग्रह मैं माना, बड़ा मैं अनुग्रह मानती हूँ। क्यों भाई? देखत रघुनायक जन सुखदायक, कि उसी अनुग्रह के कारण आज मैं रघुनायक रघुकुल के नायक को देख पा रही हूँ। यही लाभ शंकर जाना। अब अहिल्या तो जानती है कि शंकर जी से बड़ा भक्त कोई नहीं है संसार में, और शंकर और भवानी संसार के माता पिता के रूप में स्थापित हैं। वही सबको खिलाते पिलाते हैं, पालन पोषण करते हैं। और शंकर जी कहते हैं, राम राम रामेति मनोरामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम 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 में ही मेरा मन लगा हुआ है, राम नाम से सुंदर मुझे तुम्हारा चेहरा है भवानी वो भी नहीं लगता। तो अहिल्या कहती है कि जब शंकर जी आपके दर्शन को सबसे सुंदर कहते हैं, यही लाभ सबसे बड़ा कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, भौतिक ब्रह्मांड के मालिक शंकर जी, मालिक तो दुर्गा जी हैं और उनके पति शंकर जी, भोले बाबा बैरागी बाबा, पेड़ के नीचे बैठ के जप करने वाले, जब पूरा ब्रह्मांड का सुख सुविधा छोड़ के राम राम जप के राम दर्शन के लिए ललायित हैं, और हमको राम दर्शन हो रहा है तो पत्थर बनना भी गवारा है। भला हो कि हम पत्थर बने कि राम का दर्शन हो गया। अरे जी के क्या करोगे जब राम का दर्शन ही नहीं हुआ। वो जिंदगी भी पत्थर है, और पत्थर भी जिंदगी है अगर राम का दर्शन हो जाए। अहिल्या की आंखों से पानी आ रहा है, और उस पानी के साथ वो प्रभु को दर्शन कर रही है। गई पति लोक आनंद भरी, और पति के लोक चली गई। भगवान ने कहा, हे अहिल्ये, हे माते, आप अपने पति के लोक चले जाएं। तो अहिल्या जो है कुछ सत्कार की, थोड़ा फलवल दी जो है, लेकिन प्रभु ने बस उनको आदेश दिया, और उसके बाद आदेश से अहिल्या जो है सीधा वहाँ से वैकुंठ लोक, गौतम ऋषि वैकुंठ पहुँच गए थे, सीधा वैकुंठ चली गई, पति के पास पहुँच गई। धन्य हो माता, धन्य हो। ऐसा भाव धन्य है। पत्थर बनने के बाद ये जो भाव है बड़ा धन्य भाव है। ये जरूर धर्म है। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं कि पति को परमेश्वर माने और पति के हित की कामना करे, पति के लिए भगवान का नाम जप करे, है ना। और अगर पति भगवान का भक्त है तब तो कहना ही क्या है, और पति भगवान का भक्त नहीं है तो उसको भक्त बनने की कामना करे। ये बहुत बड़ा धर्म है स्त्री के लिए। और अहिल्या जो है नारियों के लिए एक बहुत बड़ी आदर्श बनी, और वो आदर्श जो है अहिल्या ने सिखाया। अहिल्या ने ये नहीं कहा कि वो उसको क्या पता था हमको क्या पत्थर बनने में तकलीफ हुआ हैं, ऐसा अकड़ा टेढ़ा टकड़ा बन के हम कितने साल रहे, वो हमको जो गुजरा है हम ही को ना गुजरा है। एक जान पे का हुआ वो हम ही जान रहे हैं। ऐसा अहिल्या ने कभी नहीं बोला। अहिल्या ने आंसू बहाए प्रेम के, आनंद के, और केवल धन्यवाद दिया सबको। अहिल्या, और यही ब्रह्मा जी कहते हैं ये जो पात्रता है भगवत धाम जाने का पात्रता है।
कि हर स्थिति में जो ये कह सकता है कि प्रभु बड़ धन्य है, इस स्थिति में हम धन्य हैं, जो धन्यवाद ज्ञापन कर सकता है हर स्थिति में, उसका वैकुंठ का टिकट कंफर्म, टिकट कंफर्म है उसका, कोई उसको रोक नहीं सकता। और अहिल्या जो है अपना टिकट कंफर्म कर लिया उसने, ये आए धन्यवाद ज्ञापन करके। भगवान ने तुरंत बोला अभी आप चले जाए, वैकुंठ आपका एकदम पति के पास ही चले जाए, वो तो वैकुंठ में पहले से बैठे हैं। और अहिल्या देवी वैकुंठ चली गई। और इसके बाद वहाँ से ये जो जोड़ी है, ये जो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र गुरु चेला जोड़ी जो है, ये जो है ये जनकपुर पहुँचते हैं। और जनकपुर में घूम घूम के जनकपुर की शोभा देखते हैं। और जनक महाराज वहाँ पे उनको लेने स्वागत करते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि जो हैं वो उनका स्वागत करते हैं। और सुतीक्ष्ण नहीं, अहिल्या के जो पुत्र हैं, अहिल्या के पुत्र जो हैं वो उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि क्या मेरी माँ, उनका उद्धार हुआ? तो राम लक्ष्मण तो कहते हैं कि माँ तो वैकुंठ ही चली गई। बहुत प्रसन्न हुए जब उन्होंने अहिल्या उद्धार सुना। कोई बेटा ये चाहेगा कि माँ जो है वैकुंठ को प्राप्त हो, और वो उन्होंने प्राप्त कराया। पुत्र का धर्म है कि माँ और पिता को वैकुंठ का स्थान दिलाए, और इसके लिए खुद वो जब भक्त बनेगा तो ही वो दे पाएगा। और इसके लिए उसके पास भी एक ही उपाय है जो हम हमेशा कहते हैं और अभी भी वही कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक महीना है और एकादशी है, रमा एकादशी है। ऐसे भी एकादशी को 1000 गुना हो जाता है कोई फल, और एकादशी कार्तिक में है तो 1000 गुना और होगा। तो 1000 इंटू 1000 करिएगा तो अगर आप गणित करिए तो 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख गुना आपको फल मिलेगा आज अगर आप जप करेंगे, आज अगर आप व्रत करेंगे। आज का एकादशी जो है बहुत ही पुण्यवान है। एकादशी सबको करना चाहिए। हो सके तो निर्जल, पूरा निर्जल करिए, और अगर ना हो सके तो फिर जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन एकादशी करिए। भगवान का नाम जपिए ज़्यादा से ज़्यादा। 16 माला अगर हो सके तो 16 माला, ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से अहिल्या को उद्धार सुन के बहुत प्रसन्नता हो गया। और जनक महाराज जो हैं, राम लक्ष्मण को देख के उनके मन में विचार आया कि कितने सुंदर कुमार हैं। मन में तो यही विचार आया, देखते ही पहला विचार यही आया कि हमारी पुत्री के लिए कितने अच्छे योग्य वर होंगे, लेकिन कुछ मुंह से नहीं निकले। और रात पूरा गुजरा, सुबह का समय हुआ, और सुबह के समय फूल चुनने के लिए, भगवान की पूजा के लिए फूल चुनने के लिए राम और लक्ष्मण बगीचे में गए हैं। जो फुलहर है आज भी है वो स्थान, मधुबनी जो है वो स्थान है, वहाँ फुलहर है, गांव है। और वहाँ पे गौरी का मंदिर आज भी है। जिस गौरी के मंदिर में सीता जी पूजा करती हैं वो आज भी वही मंदिर है, साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला स्थान नहीं है, आप अभी भी जाके वहाँ दर्शन ले सकते हैं। बहुत सुंदर स्थान है ये सब मिथिला में। और जानकी जी अपने सखियों के साथ उस समय फूल तोड़ने के लिए आती हैं। सखी फूल लोढ़े, मैथिली है, लोढ़े मतलब चुनना, दोबारा मत पूछिएगा लोढ़े मतलब क्या। सखी फूल लोढ़े चलूं फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े चलूं फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। कोई बेली फूल लोढ़े, चमेली फूल लोढ़े, कोई लोढ़ेला चंपा के कलियां, सीता के संग सहेलियां। सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े चलूं फुलवरिया, सीता के संग सहेलियां। कोई राम वर मांगे, कोई लक्ष्मण वर मांगे, कोई मांगेला चंपा के कलियां, सीता के संग सहेलियां। सखी फूल लोढ़े, सारी सखियां फूल चुन रही हैं और गौरी जी के मंदिर में जाके प्रार्थना कर रही हैं।
और जानकी जी और राम दोनों एक दूसरे को बस देखते हैं और उनका जो सनातन लक्ष्मी विष्णु का जो उनका जो सनातन प्रेम है जाग जाता है। और सीता जी गौरी को पास जाके प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। कई बार भक्त लोग कहते हैं क्या ऐसे हम जाके पार्वती के मंदिर में हम प्रार्थना कर सकते हैं? तो अगर सीता जी कर सकती हैं तो मेरे को लगता है आप लोग भी कर सकते हैं। उनसे बड़ा भक्त तो कोई हुआ नहीं। देवताओं से कृष्ण का भक्ति मांगना, कृष्ण प्रीति मांगना एकदम उचित है और मांग सकते हैं, मांगना ही चाहिए। और देवताओं को कृष्ण से स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। और ख़ास करके दुर्गा जी जो हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति के रूप में स्थापित हैं, तो जाके अगर कृष्ण भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं एकदम उचित नहीं, मानना ही चाहिए। ये ऐच्छिक है भक्तों से कि जाके उनसे भक्ति की मांग करें। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब आप भक्ति मांगते हैं तो वही महामाया योग माया बन जाती, और जब आप दुनिया का भोग मांगते हैं तो वही योग माया महामाया बन जाती और त्रिशूल लेकर दौड़ाती। और सत्य कहूँ सिया आशीष तुम्हारी, तुम सत्य कहती हूँ कि तुमको जो आशीष चाहिए मैं देती हूँ, और वो आशीष देती है कि आपको जो चाहिए वर वो मिल जाएंगे। और अब प्रभु जो हैं वहाँ से वापस आते हैं, जनकपुर को देखते हैं। जनकपुर जो है बड़ा सुंदर सा स्थान है, और जो धर्म है ये धर्म को हम आगे निरूपण करेंगे। आज हमने जो धर्म का निरूपण देखा, कुछ पतले चीज़ों को देखा धर्म में, कि जो गुरु आदेश है वो गुरु आदेश कैसे एक लेवल के धर्म के आगे होता है, वो देखा हमने। और ये भी देखा कि जब दंड देना हो और धर्म अधर्म के बीच में आदमी सामंजस्य नहीं कर पा रहा हो तो शास्त्र उठाना चाहिए और वहाँ भी गुरु आदेश लेना चाहिए। तो आपको धर्म और अधर्म का फ़र्क पता चलेगा। और आधुनिक ज़माने में जो आज गुरु हुए हैं वो अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, वो तो ठोक बजा के कह रहे हैं। आप गीता पढ़ें तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। यही संदेश है कि भगवत गीता को भी पढ़ें और रामायण से धर्म को समझें। और इस रामायण श्रृंखला को हम बनाए रखेंगे। आप इस पेज को शेयर करिए अपने लोगों के बीच में। और यूट्यूब में भी केशवानंद दास करके चैनल है, उसको जाके आप वहाँ अगर लाइक करके उसको आप भी शेयर करेंगे तो बहुत लोगों तक ये वाणी पहुँचेगी और धर्म का प्रचार होगा, प्रसार होगा और दुनिया में खुशहाली फैलेगी। ये एक का काम नहीं है, सबका काम है। सब लोग मिलके करें और धर्म को आगे बढ़ाएं। जय श्रील प्रभुपाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।